Welcome back with a new video. Today our topic is absolute gravitational potential energy. ये एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके लफ्ज़ के अंदर ही छुपा हुआ है इसका राज, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। मैं ज़मीन से किसी चीज़ को ऊपर उठाता हूँ, मुझे काम करना पड़ेगा, वो काम उसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फ़र्ज़ करें ये अर्थ है, यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक अगर कोई बॉडी यहाँ पे जिसका मास m है, फ़र्ज़ करें ये बॉडी जिसका मास m है, मैं इसको उठा के किसी पॉइंट इन्फिनिटी तक ले जाना चाहता हूँ। इस बॉडी को इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक ले जाने में मुझे जितना काम करना पड़ेगा, और काम किया जाएगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, काम किया जाएगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये असल में डेफिनेशन ही है। वर्क डन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर ये पॉइंट 1 है, इस पॉइंट का नाम मैं कहूँगा 1। वर्क डन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, वर्क डन फ्रॉम एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको यहाँ पे इन्फिनिटी पे लेके जाना चाहते हैं, और इन्फिनिटी पे जाके ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, ये ज़ीरो हो जाती है। वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम ज़ीरो इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल ये कि इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक किसी बॉडी को लेके जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इस काम को कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल ये कि मुझे वर्क निकालना है, इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक का वर्क निकालना है। तो वर्क को कैसे कैलकुलेट करें? वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू फोर्स और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यानी मुझे वर्क निकालना है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। लेकिन ये जो फार्मूला हमने इतनी बार किया है, इस फार्मूले में ये है कि डी जो है डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम फोर्स एक्सटर्नल नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, लिहाजा हमारी फोर्स यहाँ पे वेरी कर रही है। तो फिर क्या करें? फिर हम इसे पूरे जो पाथ है ये वाला, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। मैंने ये इसका ये पहला पार्ट किया, ये 1 से लेके 2, ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद 3, 4 ऐसे 100 ऑन चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, और ये मैंने इसको n पॉइंट्स में तकसीम कर लिया। अभी पहले मैं ये पहले और दूसरे का वर्क कैलकुलेट कर लेता हूँ, पहले और दूसरे पॉइंट का मैं वर्क कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वो किसके बराबर आएगा? वर्क फ्रॉम 1 टू 2, ये पहले 2 पॉइंट्स का, यानी ये जो पहला पार्ट है ये वाला पहला पार्ट, इसका मैं वर्क कैलकुलेट करता हूँ। ये क्या है? ये जो पहला पार्ट है ये, इसका ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस, ये डेल्टा आर, इन दोनों के दरमियान वाला 1 और 2 के दरमियान में जो डिस्टेंस है डेल्टा आर है। अभी देखते हैं, ये जो पहला है ये, इसका ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस r1, और ये जो सेकंड है इसका ज़मीन के सेंटर से मैं बना रहा हूँ r2, और जो दरमियान में है ये डेल्टा आर है। अभी मुझे मालूम करना है वर्क फ्रॉम 1 टू 2, मुझे जस्ट इस पार्ट का भी वर्क कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट, ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने कहा है बार बार अपने डेफिनेशन में, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ये वर्क किया जाएगा, और ये वर्क होगा फ्रॉम उस पॉइंट से इन्फिनिटी तक। किसी बॉडी को किसी पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और लेके कहाँ तक जाना है? जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ज़ीरो,
इनफाइनाइट पे ग्रेविटेशन फोर्स बिकम ज़ीरो, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मैं पहले पार्ट्स का पहले वर्क कैलकुलेट करता हूँ। वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स और डेल्टा आर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी ये हमेशा ज़मीन के सेंटर की तरफ होती है। एफ जी इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, एफ जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ, लेकिन जो डेल्टा आर है ये हम कवर करवा रहे हैं ऊपर की तरफ। देखें ये ऊपर की तरफ वेक्टर और ये नीचे की तरफ वेक्टर, दोनों के दरमियान एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा एफ जी डेल्टा आर कॉज ऑफ 180 डिग्री, और कॉज 180 डिग्री क्या होता है माइनस नेगेटिव एफ जी डेल्टा आर। अब देखें एफ जी की वैल्यू ये दी हुई है जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, एफ जी कैपिटल एम ज़मीन का मास, स्मॉल एम जिस बॉडी को हम लेके जा रहे हैं उसका मास, बटा आर स्क्वायर एंड डेल्टा आर। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, ये डेल्टा आर है और ये आर स्क्वायर है। डेल्टा आर दो पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन है, लेकिन ये वाला आर एक पॉइंट का फासला है ज़मीन के सेंटर से। जैसे ये देखें, अभी इसको अरेंज कर लेते हैं इधर से, इस R1 को हम इधर ही लिख लेते हैं, ये है R1 डिस्टेंस, ये R2 डिस्टेंस, ये R1 डिस्टेंस। अभी देखें ये जो फोर्स है ये वाली अभी हमने कैलकुलेट की थी माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो ये तो किसी ख़ास पॉइंट पे, ये कोई ख़ास पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस R है, और ये फोर्स F इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ दो पॉइंट की बात हो रही है। डेल्टा आर दो पॉइंट्स के लिए, ये जो फोर्स है ये एक पॉइंट के लिए। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो F है इन दो पॉइंट्स के दरमियान में कैलकुलेट करनी है मुझे। यहाँ पे कहीं एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है मुझे, एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है जो इनके दरमियान में आनी चाहिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए। मुझे वो पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो फोर्स होती है ये किसी एक ख़ास पॉइंट पे लग रही है ये, लेकिन यहाँ पे हम दो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम दरमियान वाला पॉइंट लेंगे, ना पॉइंट 1 लेंगे ना पॉइंट 2 लेंगे, इसलिए हमें दरमियान वाला एवरेज पॉइंट चाहिए। एवरेज कैसे कैलकुलेट करें, मुझे एवरेज नज़र आ रही है, ये देखें ये पॉइंट 1 है जिसका डिस्टेंस R1 है। अगर मैं वैसे इसको डायग्राम से देखूं तब मुझे समझ आ जाएगी, लेकिन मैथमेटिकल भी इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक देखें R1 है, ऊपर वाला डेल्टा आर, ऊपर वाला जो डेल्टा आर है हाफ ऑफ कर लें, डेल्टा आर बाई 2 ये हो गया, डेल्टा आर बाई 2 ये हो गया। तो जो यहाँ तक जो फासला होगा वो R1 प्लस डेल्टा आर बाई 2। मैंने यहाँ तक डिस्टेंस लिखा, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसके लिए मैं यहाँ पे पहले डॉट लाइन बनाता हूँ ये, और ये आ गया एवरेज डिस्टेंस। अभी मैंने डायग्राम से लिखा है R1, ये R1, इसको ज़रा साइड पे करके लिख लेते हैं, इधर है इसके अंदर ही R1 प्लस डेल्टा आर बाई 2। डायग्राम से मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट इतना जो R1 है, ऊपर वाला डेल्टा आर है, तो ऊपर वाले को हाफ कर लो तो डेल्टा आर बाई 2 आ गया। ये डेल्टा आर बाई 2 मैंने हाफ इसके अंदर ऐड करने हैं एवरेज डिस्टेंस बनाने के लिए, तो ये आ गया R1 प्लस डेल्टा आर बाई 2। लेकिन बुक में इसको मैथमेटिकली बनाया हुआ है, तो वो मैथमेटिकली बना के देख लेते हैं। अभी इसको इधर ही छोड़ते हैं, ओके, इसको रेज करते हैं, वो मैथमेटिकल बना के देख लेते हैं जो बुक वाले ने बनाया हुआ है। बुक वाले ने कैसे बनाया, R1 प्लस R2 बाई 2 इज इक्वल्स टू R। एवरेज निकालते हैं हम किसी चीज़ का, अर्थमेटिक मीन, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू R। लेकिन दो तरह के मैथमेटिक्स में मीन होते हैं, एक अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल मीन। जो ज्योमेट्रिकल मीन होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिकल मीन ज़्यादा होता है, ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करता हूँ। पहले अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। ये R1 प्लस R2 बाई 2, ये दरमियान वाला डिस्टेंस आ गया R, ओनली R डिस्टेंस, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख लें तो बेहतर है। ये R डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक R डिस्टेंस।
अभी क्या करते हैं, इसको दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान वाला जो डिस्टेंस होगा वो R2 माइनस R1 वो डेल्टा आर आ जाएगा। यहाँ से R2 इज इक्वल्स टू डेल्टा आर प्लस R1। अब मैं इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर देता हूँ इधर, तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। इधर स्मॉल r इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा R प्लस R1 ओवर 2। ये R1 प्लस R1 2R1 आ जाएगा, तो 2 के नीचे एलसीएम डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ओनली R1 प्लस डेल्टा R बाई 2। तो ये R की वैल्यू आ गई R1 प्लस डेल्टा R बाई 2। मैंने इसको डायग्राम से भी ऐसे लिखा था और इधर मैथमेटिकली भी ये R1 प्लस डेल्टा R बाई 2 आ गई। ये देखें, लेकिन अभी ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, वो मैंने जो डायग्राम में डायरेक्ट लिखी थी वही वैल्यू है, लेकिन मुझे R नहीं चाहिए क्योंकि ये R है, ये वाला ये R डिस्टेंस है यहाँ से लेके ज़मीन के सेंटर तक, ज़मीन के सेंटर से लेके इन दो पॉइंट्स के सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है ये R है, या R1 प्लस डेल्टा R बाई 2। ओके, अब देखिए मुझे तो R स्क्वायर चाहिए, ये R है, इसलिए मैं पहले स्क्वायर कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ना करनी पड़े, इधर ही आ जाए। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 प्लस डेल्टा R बाई 2 स्क्वायर। इसको स्क्वायर कैसे करें, सिंपल सा काम है, ये तो सबको आता है। R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R ओवर 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a एंड b। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखें ये डेल्टा R स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे और छोटी होती जाएगी, लार्ज क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे और बड़ी होती जाएगी, यानी छोटी क्वांटिटी को अगर स्क्वायर करेंगे छोटी से छोटी होती जाएंगी, बड़ी क्वांटिटी है उसको स्क्वायर करेंगे बड़ी से बड़ी होती जाएंगी। इसलिए डेल्टा R बाई 2, डेल्टा R खुद बहुत छोटा डिस्टेंस है, हमने इतने छोटे पार्ट्स करने, ये तुम्हें समझाने के लिए इतना बड़ा लिए, इतने छोटे पार्ट्स करने हैं कि ये फोर्स कांस्टेंट हो, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो इसको जब 2 से तकसीम किया और स्मॉल हो गया, जब इसका स्क्वायर किया स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर देन और स्मॉल हो गया, ये क्वांटिटी नियरली अप्रोचेस टू 0 हो गई। ये जो अभी क्वांटिटी है ये जो दरमियान वाली ये 0 हो गई तकरीबन, तो हमारे पास जस्ट यही बचा है। तो इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ डेल्टा R और मल्टीप्लाई बाई R1। अब मैं डेल्टा R की वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, R1 प्लस डेल्टा R की वैल्यू R2 माइनस R1 इंटू R1, और यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं R1 स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर आगे आएगा प्लस R1 एंड R2 माइनस R1 स्क्वायर। तो ये देखें ये कैंसिल हो रहा है, ये R1 स्क्वायर ये R1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास R स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 R2। R स्क्वायर किसके इक्वल, R1 एंड R2। हमारी सारी कैलकुलेशन का हासिल यही है, हमारी सारी कैलकुलेशन का हासिल R स्क्वायर की वैल्यू जो हमें चाहिए थी, ये जो दरमियान वाली वैल्यू है जो अभी बच गई है, ये R स्क्वायर है। इसको साइड पे लिखते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 एंड R2, और एक हमने लिखा था R1 प्लस R2 बाई 2 इज इक्वल्स टू R। और अगर ये स्क्वायर ख़त्म करके इसके ऊपर अंडर रूट लगाएं, ये भी R है और ये भी R है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ये अर्थमेटिक मीन है और ये ज्योमेट्रिक मीन है। मैंने यही कहा था कि यहाँ पे हम दो पॉइंट्स के दरमियान में या तो अर्थमेटिक मीन ले लें या ज्योमेट्रिक मीन ले लें। अगर हमें कैलकुलेशन ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो फिर मुझे ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए मैं ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करता हूँ। R इज इक्वल्स टू R1 R2 अंडर रूट, दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करोगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आएगा, दोनों क्वांटिटी को जमा करके डिवाइड करोगे 2 से तो वो आएगा अर्थमेटिक मीन। इसलिए मैं इस फार्मूले में ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये कैलकुलेशन ज़्यादा एक्यूरेट हो, ये समझाने के लिए था।
हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन हमने इस्तेमाल किया जिसमें r इज इक्वल्स टू R1 एंड R2 अंडर रूट होता है, या फिर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 एंड R2 आ गया। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे माइनस g कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी, डेल्टा R बाई R1 एंड R2। अब इसमें जो डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। डेल्टा आर क्या होता है, डेल्टा आर जो चेंज है R2 माइनस R1 माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 एंड R2। अब यहाँ से देखें, जब ये जो एलसीएम है इसके नीचे आएगा तो R2 वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ओनली R1 बचेगा। जब यही एलसीएम दूसरी रकम के नीचे जाएगा तो उसमें R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 बचेगा। तो इसमें जो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, लेकिन यहाँ पे तो जगह ही नहीं है इसलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इधर। अभी हमारे पास आया माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, इसमें से R2 है, R2 कैंसिल हो गया तो 1 बाई R1 बच गया माइनस। जब यही एलसीएम इसके नीचे जाएगा तो R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 बचेगा। अब इसको ख़त्म करते हैं। हमारे पास फाइनल ये निकला, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क होगा, वर्क की वैल्यू माइनस जी एम एम 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसी से सिमिलरली ये 2 से 3 में जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा W2 टू W3, कितना काम करना पड़ेगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m। जैसे ये देखिए इसमें 1 और 2 है, 1 और 2, ऐसे 2 और 3 है तो 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। ऐसे ही 3 से 4 में जाने के लिए, ये 2 से 3 में गए, अब 3 से 4 में गए हम, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर R3 और 4 आएगा, 3 माइनस 1 ओवर R4। ये आ गया पहले 3 टुकड़ों का। लेकिन अब लास्ट वाले का देख लेते हैं। लास्ट वाले का उसके लिए आएगा, देखेंगे 3 और 4 है, हमें चाहिए वर्क सेकंड लास्ट पॉइंट n माइनस 1, क्योंकि लास्ट वाला है n तो उससे पीछे वाला क्या होगा n माइनस 1, यानी लास्ट वाली टर्म n, उससे पीछे वाली n माइनस 1, उससे पीछे वाली n माइनस 2, ऐसे। यानी लास्ट वाली है 10 तो उससे पीछे वाली क्या होगी 9, तो ऐसे ही लास्ट वाली अगर n है तो उससे पीछे वाली क्या होगी n माइनस 1। तो n माइनस 1 जो लास्ट वाली है उससे सेकंड लास्ट माइनस n इज इक्वल्स टू, इसी फार्मूले से माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 1 ओवर R n माइनस 1 ओवर R n। अब मैं क्या करूँगा, इन तमाम वर्ड्स को जमा करूँगा। इधर से हमने स्टार्ट किया था कि पहले कैलकुलेट कर लेंगे, हर पार्ट का वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, फाइनल इनको जमा कर देना है। जमा करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। अब इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसको ख़त्म कर देते हैं हम लोग। देखिए ज़रा जल्दी से इन तमाम वर्क्स को मैं जमा करता हूँ कि टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू वर्क फ्रॉम 1 से लेके 2 प्लस वर्क फ्रॉम 2 से लेके 3 प्लस वर्क फ्रॉम 3 से लेके 4 यानी 3 to 4 प्लस सो ऑन वर्क फ्रॉम n माइनस 1 सेकेंड लास्ट टू वर्क n। अब इन तमाम क्वांटिटीज़ को जमा करते हैं, इनको गौर करें ज़रा। हर क्वांटिटी में माइनस जी एम एम माइनस जी एम एम माइनस जी एम एम, ये तमाम में माइनस कॉमन आ जाएगा। ये माइनस जी एम एम ये वाली टर्म, ये जो इतने टर्म है ये सब के अंदर सेम है, सब में ये सेम है। मैं इसलिए इनको इनमें से कॉमन निकाल लेता हूँ इन टर्म्स को। वर्क इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, ये मैंने निकाल ली कॉमन। तो बाकी क्या आएगा इसके अंदर, बाकी आएगा देखें पहली ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, पहली ब्रैकेट में आ गया, प्लस दूसरी ब्रैकेट में ये वाला आएगा प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। देखिए नज़र आ रहा है 1 ओवर R3, ओके।
प्लस 4 वाला देख लेते हैं 1/r3 माइनस 1/r4, ये क्वांटिटी चलती जाएगी 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। अब यहाँ से एक चीज़ और समझने वाली है, देखिए माइनस 1/r2 माइनस 1 प्लस 1/r2, इसकी सेकेंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, फिर इसकी सेकेंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, ऐसे ही माइनस 1/r4 अगले की आएगी 1/r4 कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल होती जाएंगी, जस्ट ये जो लास्ट वाली और पहले वाली बचेगी, बाकी सब अंदर से कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। तो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r1 माइनस 1/rn। ये आ गया हमारा वर्क, टोटल वर्क। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि लास्ट वाला पॉइंट n इन्फिनिटी पे है, इट मीन्स ये जो rn है ये डिस्टेंस कहाँ पे होगा, ये इन्फिनिटी पे होगा। इसलिए यहाँ पे मैं इसका जो अजम्पशन हमने स्टार्ट पे की थी 1 से लेके इन्फिनिटी, अभी ये जो वर्क निकाला है ये मैंने वर्क निकाला है 1 से लेके n तक, तमाम पॉइंट का, तमाम पॉइंट जितने भी हमने बनाए थे r1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तमाम का है। लेकिन अब जो एंड वाला पॉइंट है n, इसको मैं इन्फिनिटी पे लेके जाता हूँ। अज्यूम करें जो कि एंड वाला पॉइंट इन्फिनिटी पे है, rn अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो rn डिस्टेंस है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये वर्क फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r1 माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, ये ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो गया, ये ख़त्म हो गया। ये तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, यही एनर्जी है। देखिए एनर्जी क्या है, व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड टू शिफ्ट अ मास, एक मास को हमें शिफ्ट करना है फ्रॉम ए पॉइंट्स टू ए डिस्टेंस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स जीरो, और ये जो वर्क होगा डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है बाय ग्रेविटेशन फोर्स, ये वर्क कौन करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स करेगी। और ये फोर्स वर्क कब तक करेगी, उस पॉइंट से लेके एक ऐसे पॉइंट तक लेके जाएंगे जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाएगी, उस पॉइंट का नाम इन्फिनिटी है। इसलिए मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस कर ली है। यही आ गई हमारे पास ग्रेविटेशन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर 1 स्क्वायर। ये पॉइंट 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, इसलिए मैं इसको जस्ट आर समझता हूँ। ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें कुछ शो कर रहा है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अट्रैक्टिव। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, जी फील्ड मैं इसको लिखूंगा FIELD, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अट्रैक्टिव। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अट्रैक्टिव। ये आर कोई भी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जमीन के सेंटर से आर हो, लेकिन अगर ज़मीन की सरफेस तक हम समझें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन की सरफेस तक, तो वो क्या होगी, अरेंज करें इसको। ओके, देखें ये ज़मीन की सरफेस है जिसका डिस्टेंस ज़मीन के सेंटर से कैपिटल आर है। तो जब इसको यहाँ पे कैपिटल आर पुट कर देंगे, यूज इक्वल्स टू माइनस GMM ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये FSC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट मिलते हैं हम कन्वर्जन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड आल्सो एस्केप वेलोसिटी। हमारे 2 आर्टिकल रहते हैं इसके अंदर, कोशिश करेंगे इसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।